नमस्कार सभी को। मेरा नाम है दीपांगना सिंघी और ब्रिक्स सीसीआई यंग लीडर्स टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है करियर इन ब्यूरोक्रेसी और हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती और स्पेशल गेस्ट मिस टीना डाबी जो कि एक आईएएस है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वेरी वार्म वेलकम मैम। अ स्मॉल इंट्रोडक्शन बिफोर शी जॉइंस। सो मैम इज right now posted as the Joint Secretary Finance for Government of Rajasthan. She has been a UPSC topper in 2016 and she is also an honorary advisor for BRICS Chamber of Commerce and Industry, New Delhi. Welcome ma'am, it's great to have you here. Namaskar. Very happy to be connected with all of you today. Thank you for having me. Thank you ma'am. So without wasting any time, let's cut the chase and बातें शुरू करते हैं. So as a beginner would ask, what does a career in civil services look like? So civil services से सब IAS ही समझते हैं. So how do we go about the whole process? Right. Many people mistakenly believe the civil services just to be the Indian administrative service. However, civil services, generally speaking, is being part of the overall administration, the overall governance of the country. So apart from the Indian administrative services, we have other services also, such as the Indian police services, the forest services, the foreign services, the revenue services, among many other services. Now you speak about a beginner. तो अगर हम एक बिगनर की बात करें जो बस ये जानता है कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम करना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो ऑफ कोर्स द वेरी फर्स्ट बेबी स्टेप वुड बी कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, देखें कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रही है वो कब कंडक्ट हो रही है, विच इज़ द नेक्स्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सिलेबस क्या है, उस वेबसाइट पे इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, तो एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक फील लेने के लिए आई थिंक एन एस्पिरेंट का सबसे फर्स्ट बेबी स्टेप होगा कि एक यूपीएससी वेबसाइट पे जाके हर चीज़ चेकआउट करे कि अच्छा है क्या एग्जैक्टली। और काफ़ी लोग बात तो करते हैं कि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, बट मैंने बहुत एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो इवन सिलेबस बहुत बारीकी से नहीं पढ़ते। सो वन मस्ट केयरफुली गो थ्रू in a very detailed fashion the syllabus of the UPSC examination. So that is the first thing I would recommend for a beginner. Thank you so much ma'am. So UPSC का आखिर स्ट्रक्चर क्या है? Right. So the UPSC examination is divided into say 3 phases. So the first phase is that of the preliminary examination, जिसमें objective type questions, multiple choice questions पूछे जाते हैं. The second part of the examination is that of the mains examination, which is comprising of the written papers, and the third part, the third phase is the interview or the personality test. तो ये 3 phases हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन बनाते हैं। Thank you मैम। अब हमारे साथ देश भर से बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि इन जो 3 स्टेजेस आपने अभी मेंशन की, इससे क्रैक करने की एक प्रिसाइज स्ट्रैटेजी अगर कोई है तो आप शेयर करना चाहेंगे? राइट, I'll try to be brief and concise क्योंकि दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसपे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे कही जा सकती हैं। आपने बात करी कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं एंड आई एम ट्राइंग टू स्पीक बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट वी केटर टू बोथ द ऑडियंसेस आउट देयर लिसनिंग टू अस टुडे। काफ़ी बच्चे जिनसे मैं भी इंटरेक्ट करती हूँ, एस्पिरेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ, तो वो पूछते हैं कि मैम अभी हम स्कूल में हैं और हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन देना है या हम कॉलेज में हैं। सो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी से सोच लिया है कि वो यूपीएससी एग्जामिनेशन देकर सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट क्योंकि स्कूल टाइम से ही जो स्पेशली हमारी 10th, 11th, 12th की जो एनसीईआरटीज होती है सारे स्ट्रीम्स की, दे फॉर्म अ ह्यूज पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं अभी जो एज अ करियर सिविल सर्विस को टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी स्कूल की पढ़ाई जो कि स्पेसिफिकली एनसीईआरटीज हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चंक है ओवरऑल यूपीएससी सिलेबस का। कोई कॉलेज में है तो अभी से आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं और अभी से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम आप एनसीईआरटीज पढ़ लें स्कूल के या ऑप्शनल अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्लानिंग कर लें, सो दैट विल ओवरऑल हेल्प यू फॉर द एग्जामिनेशन जब भी आप उसे देना चाहें। हम अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो
ये चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या एक स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर यूपीएससी की परीक्षा दे रहा हो तो ओवरऑल एक एवरीडे बेसिस पे 7 to 8 आवर्स की स्टडी रखती है। तो एक वर्किंग प्रोफेशनल को अपने अपार्ट फ्रॉम हिज और हर वर्किंग शेड्यूल वो टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा फॉर द स्टडीज़। अब हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड बुक लिस्ट, सो कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, इसको मैं और अन्य बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने एक एक्सटेंसिव लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है जो आप इंटरनेट पे सर्च करें तो मिलेगी, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगी। मैं बात करना चाहूँगी कि जब आपके पास वो प्रिस्क्राइब्ड बुक लिस्ट हो तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहे। तो स्ट्रैटेजी ऑफकोर्स रहेगी कि आप उसे स्टडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उन बुक्स को आप मेमोराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। और मेरी इसमें स्पेसिफिकली प्रीलिम्स या मेंस के लिए ये एडवाइस रहेगी कि जो बुक्स हैं उनको मिनिमम आप 3 to 4 टाइम्स रिवाइज कर सकें बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज देन दैट विल मेक यू very familiar with what will be asked या what can be asked in the examination. दूसरी चीज़ जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वर्क करेगी वो है प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करें, उन्हें अटेम्प्ट करें, उसके क्वेश्चंस देखें, उससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस अगली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर्स जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे जरिए हैं। तो जो मॉक टेस्ट पेपर्स है उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि करेंटली कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी अपनी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। सो प्रैक्टिसिंग, रिवाइजिंग, मेमोराइजिंग, दीज आर द 3 पिलर्स जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक स्ट्रैटेजी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। फाइनली अगर हम बात करें पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस पे भी बात करते हैं कि मैम हमारे स्पीकिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं। तो ऑफकोर्स पर्सनालिटी टेस्ट जो कि इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा कि आप कितना अच्छा अपने जो आपके ख्याल हैं, जो आपके थॉट्स हैं, हाउ वेल यू कैन पुट देम इनटू वर्ड्स। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, एंड अगेन ये प्रैक्टिस से होता है। सो आप चाहे मॉक इंटरव्यू टेस्ट लें या सिंपली एक मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, बट यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ यू प्रेजेंट योर थॉट्स इन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यू के लिए आप ऑलरेडी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते हैं उसमें आप खुद की ही बहुत सारी डिटेल्स बता देंगे, व्हाट हैज़ बीन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू पे जो आप खुद इन्फॉर्मेशन इसमें सप्लाई करते हैं उसी से पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रीलिम्स, मेंस या पर्सनालिटी टेस्ट की हम बात करें, एक चीज़ जो तीनों में कॉमनली होल्ड करती है वो है दैट यू आर वेरी गुड इन करंट अफेयर्स। तो आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए मैंडेटरी है, आप करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ते रहिए, दिस विल कीप यू अब्रेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स। और इन तीनों फेजेस में करंट अफेयर्स से कुछ ना कुछ रिलेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। सो दिस इज़ वन थिंग विच विल बी कॉमन। एंड अगर हम फिर से जनरल टिप्स की बात करें तो जैसे ये 3 फेजेस हैं, इन 3 फेजेस को निकालने में ही लगभग 1 साल लग जाता है। तो ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, हार्ड वर्क तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि 7 से 8 घंटे तो लग ही जाते हैं इतना वाइड सिलेबस कवर करने के लिए, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, और जो मैंने पहले भी मेंशन किया करंट अफेयर्स। सो दिस विल गिव यू अ होलसम प्रिपरेशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन।